हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और ये पर्सन सभी टॉपिक से मैंने शामिल किए हैं, तो आप क्लास को पूरा वॉच किया कीजिएगा। सभी अच्छे पर्सन हम सेलेक्ट करते हैं आरओ री एग्ज़ाम के लिए। भारत में तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, वानिकी और मात्स्यिकी। तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। 1 और 2 यहाँ पर सही है, जबकि वानिकी और मात्स्यिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यह पॉइंट आता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, मागध। अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखना है। प्रश्न नंबर 3, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का मैं यहाँ पर चयन करना है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। देख लेना आपको ये पॉइंट सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरे वाला पॉइंट आपको सही नहीं लग रहा होगा, ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि एक जाति की नहीं विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। क्या ये सही है? ये पॉइंट भी सही नहीं है, तो केवल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, एक 3 आएगा। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर है 3, 2, 1, 4। सी विकल्प यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती है? भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी है, तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्या सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि ये सदन के सदस्य होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। केवल 2 यहाँ पर सही है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के और विधानसभाओं के। प्रश्न नंबर 7,
लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? 82वें, 84वें, 85वें, 89वें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 8, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, जेम्स विल्सन ने। देखिए, जो अच्छा प्रश्न होता है उसे मैं जरूर ले लेता हूँ। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि इस बार का एग्ज़ाम निकाला जा सके। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो उस शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद तुगलक। तो बर्नी ने यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 10, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, साइलून को। चीन में कागज निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो यहाँ पर बी विकल्प ही राइट है। याद रखना है, मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। प्रश्न नंबर 12, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, सरकार के कर संग्रहण को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा यदि ब्याज दर घटा दी जाए अर्थव्यवस्था में। प्रश्न नंबर 13, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, आप सब जानते हो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। क्या ये सही है? हाँ, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कोंकण तट पर अनेक पशजल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। क्या ये सही है? यहाँ पर यह वाला पॉइंट गलत है, कोंकण तट नहीं आएगा क्योंकि अनेक पशजल पाए जाते हैं तो केरल मालाबार में ये पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लेगून कयाल जिले पाई जाती हैं। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों का सही क्रम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, असम, राजस्थान, त्रिपुरा। जरूर याद रखना है, जो भी उचित पॉइंट लगे आप उसे जरूर नोट करते हुए जरूर चला कीजिएगा। समय आने पर आप उसका रिवीजन जरूर करें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इन चारों में सबसे छोटा है वाराणसी। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड्स की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, 1908 में। अच्छा है, जानते हैं सभी, डेट याद कर लीजिए, 30 अप्रैल 1908 में। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को
बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन क्या ये नाइट्रोजन को बढ़ाता है? हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना क्या मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। वनस्पति की मृत्यु से भी मृदा में नाइट्रोजन बढ़ती है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। प्रश्न नंबर 19, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, झारखंड में। प्रश्न नंबर 20, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्री जल की लवणता घटती है जब वाष्पन अधिक होता है, वायु वेग उच्च होता है, आर्द्रता उच्च होती है, अधिक वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, अधिक वर्षा होती है तो समुद्री जल की लवणता घटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? निकोलो कांटी इटली का यात्री था। देखिए, ये पॉइंट हम सभी जानते हैं, सही लिखा हुआ है। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्या सही है? देखिए, ये तो जानते हैं कि देवराय के शासनकाल में यह विजयनगर आया था, परंतु द्वितीय क्या था या प्रथम, यह कन्फर्म नहीं है। देखिए, यहाँ पर यह वाला गलत हो चुका है, क्योंकि यह द्वितीय के नहीं प्रथम के शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के। तो यहाँ पर केवल ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध जानते हैं 1761 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। पुर्तगालियों का आगमन ये हुआ था 1498 ईस्वी में। सामुरगढ़ का युद्ध, ये मैंने करा रखा आपको कई बार प्रश्न, तो ये हुआ था 1658 ईस्वी में। प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर लास्ट में आएगा 1। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। चलिए, जो पॉइंट ना जानते हैं उन पर ध्यान से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर्षण शाखा रोग प्रभावित करता है बाजरे को, गन्ना को, कपास को, गेहूं को। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कपास को। प्रश्न नंबर 25, महादान सुपर राइस विकसित किया, किसने इसको विकसित किया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जीएस खुश ने। भाई, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, लाइक करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं, यूट्यूब वाला वीडियो को आगे क्या करता है, भेज देता है भाई। इससे थोड़ा बहुत व्यूज और बढ़ जाता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके बना रहे हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक किया करो, उसको शेयर किया करो, ताकि थोड़ा सा और वीडियो में क्या हो, इंक्रीज बढ़े। प्रश्न नंबर 26, ओजोन परत ओजोन लेयर बताता है। पहले वाले 2 पॉइंट तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, या फिर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में यहाँ पर उद्योग दिए गए हैं।
बोंगाईगांव किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेल रसायन पेट्रोकेमिकल। ए का यहाँ पर 4 आएगा। कोरापुट, कोरापुट स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? वायुयान के लिए। ए का 3 आएगा। पिंजौर हरियाणा में है और यह जाना जाता है मशीनी औजार के लिए। सी का 2 आएगा। सिरपुर कागज के लिए। डी का 1 आएगा। अच्छा पॉइंट है सिरपुर। और ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, जो कि कागज उद्योग के लिए जाने जाने वाला स्थान है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प है। 4-3-2-1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये पॉइंट भी रख लीजिए याद। बोंगाईगांव यहाँ पर है, क्या पता किसी प्रकार आ सकता है। असम राज्य में है ये। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 28। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। देखिए ये प्रश्न आता भी है हमसे। राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद का युद्ध। आप इसे कैसे भी याद करें, ठीक से करें चाहे। मैंने तो ऐसे याद किया गया है, देवसा, कन्नौज, सरहिंद, ऐसे याद किया हुआ है। आप कैसे भी याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये ज़रूरी है कि कब कब ये हुए थे। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हम जानते हैं 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कूट के आधार पर हमें आंसर लगाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है। क्या सही है? हाँ, ये पॉइंट भी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है। ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। सभी पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 30। भारत की 1/3 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे हैं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 31। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतियों को शरण दी थी, क्या ये कारण था? या फिर गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे? देखिए यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। यही खिलाफत आंदोलन से संबंधित पॉइंट है। प्रश्न नंबर 32। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अच्छा प्रश्न है। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मिलान संबंधी प्रश्न है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति। ए का यहाँ पर 1 आएगा। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। ये अच्छा पॉइंट है। डी का यहाँ पर 4 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित
उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हड्डी तोड़ बुखार। भाई सेशन आपको पसंद आया है, सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक लाइक नहीं किया भाई वो ज़रूर लाइक कर दीजिए। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? यहाँ पर आपको हाँ या ना में आंसर देना है। पहला पॉइंट देख लीजिए, हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है और टारटेरिक अम्ल का मिश्रण है। क्या ये पॉइंट सही है? हाँ भाई, पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 126वां। पहले भी 126वां ही था, तो खुशहाली में क्या आएगा? छपेगा। ये प्रश्न 126वां। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ विद्यार्थी आरओ को एग्ज़ाम को लेकर के एक्टिव नहीं हुए हैं। भाई एक्टिव हो जाइए, क्योंकि परीक्षा आपकी 100% होगी। चलिए देख लीजिए इस प्रश्न को। भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को, रघुवीर लाल को, ब्रजेश सिंह को, मोहित खट्टर को। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुराग अग्रवाल को। भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।